वेलकम टू कन जी के अकेडमी स्टूडेंट्स। टुडे 22 जुलाई है, 22 जुलाई है और 22 जुलाई के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन है स्टूडेंट्स? बलदेव सिंह। कौन है स्टूडेंट? बलदेव सिंह। सूरज कदे मर्दा नहीं। अभी देखिए, अभी हाल ही के अंदर जो साहित्य अकादमी है अपनी भारत सरकार की, उन्होंने बलदेव सिंह को सदा कर्णम द्वारा सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक क्या है? स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है। ये पुस्तक यूनिस्टार्स द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है। इसे उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि 31 मार्च 2020 को औपचारिकता के रूप में लॉन्च किया जाएगा। और स्टूडेंट, इस पुस्तक के अंदर है क्या, ऐसा क्या तथ्य है? तो इसके अंदर क्या है, जो कर्नल रेजिनल्ड डायर था, जो जलियांवाला अपना बाग हत्याकांड हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, उसको दोषी के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो कर्नल रेजिनल्ड डायर था उस टाइम, तो उसको दोषी के रूप में जाना जाता है। तो उसी के बारे में इस पुस्तक के अंदर क्या है, वर्णन किया गया है। और जो उधम सिंह है, उनको क्या किया था कि उन्होंने क्या किया, कर्नल रेजिनल्ड डायर की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो अभी क्या बाद में क्या हुआ था, 13 मार्च 1940 को क्या हुआ था, लंदन के केस्टन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या की थी, जिसके लिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी भी दे दी गई थी। साहित्य अकादमी, ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये क्या रहता है, अपना जितना भी पुरातात्विक जो अपने बुक्स हो गई, कला हो गई, संस्कृति हो गई, उनको टेक कवर का काम करती है। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है साहित्य अकादमी का? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स? 12 मार्च 1954 में। कब हुई थी? 12 मार्च 1954 में। और इसका अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? चंद्रशेखर काम्बरा। कौन है स्टूडेंट्स? चंद्रशेखर काम्बरा। इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना हाल ही में किस सरकार ने लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री घर घर योजना अभी स्टूडेंट्स दिल्ली गवर्नमेंट ने ये योजना है वो स्टार्ट की है। इसके तहत क्या होगा, अगले 6 महीने तक में राशन की है वो होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और इसमें क्या है, केंद्र सरकार की भी एक योजना है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना से भी इसको क्या है स्टूडेंट्स जोड़ दिया जाएगा। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी योजना के जो लाभार्थी है उनको घर पे ही राशन पहुंचाया जाएगा, जो उन्हें दुकानों पर नहीं जाना पड़े। इस कोविड की वजह से ये योजना का है वो शुभारंभ किया है स्टूडेंट्स। दिल्ली से एक और क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली अपनी राजधानी कब बनी और दिल्ली से पहले अपनी राजधानी कौन सी थी? तो भारत की पहली राजधानी कौन सी थी स्टूडेंट्स? कोलकाता। कौन सी थी? कोलकाता। बाद में क्या हुआ, 1911 के अंदर 1911 में क्या हुआ कि ये घोषणा हुई कि दिल्ली है वो अपनी राजधानी होगी। बाद में 1927 के अंदर 1927 में क्या हुआ कि दिल्ली का जो नाम है वो चेंज करने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो उसका नाम क्या हुआ? न्यू दिल्ली। क्या नाम हुआ स्टूडेंट्स? न्यू दिल्ली। बाद में फाइनली अपना जो दिल्ली है वो राजधानी कब बना? 13 फरवरी 1973 के अंदर क्या हुआ, दिल्ली है वो अपना इंडिया का न्यू राजधानी बन गया दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है स्टूडेंट्स? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है स्टूडेंट्स? अनिल बैजल। कौन है स्टूडेंट्स? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में विजय मोहंती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो कौन थे एक स्टूडेंट्स? एक अभिनेता विजय मोहंती का क्या थे, एक ऑडियो अभिनेता थे। क्या थे? ऑडियो अभिनेता थे। उन्होंने अपनी जो कैरियर की शुरुआत है वो एक थिएटर के कलाकार के रूप में की थी।
और बाद में इन्होंने जो फिल्मों से आने से पहले क्या है स्टूडेंट्स, इन्होंने नाटकों के अंदर भी बहुत काम किया था और उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी कई पुरस्कार दिए गए हैं। और वो बेसिकली थे वो उड़ीसा से थे और 2014 के जो आम चुनाव में उन्होंने लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था। तो अभी इनका क्या हो गया स्टूडेंट्स, निधन हो गया है। और जो विजय मोहंती है ये दिग्गज ऑडियो अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप को 2022 के लिए स्थगित किया गया है। तो अभी हाल ही के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, जो ICIC है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने है, वो अपना जो T20 जो वर्ल्ड कप रहता है क्रिकेट का, उसको क्या है 2022 तक क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स, स्थगित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स, स्थगित कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। ICIC का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, ICIC का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ICIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है स्टूडेंट्स, मनु साहनी। कौन है, मनु साहनी। और ICIC का मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट, दुबई, संयुक्त राज्य अरब अमीरात के अंदर ICIC का है वो मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन डैश 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 किया है। तो किसने किया है स्टूडेंट्स, हरसिमरत कौर बादल ने। हरसिमरत कौर बादल ने अभी मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का है वो उद्घाटन किया है। अब हरसिमरत कौर बादल ये कौन है स्टूडेंट्स, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। कौन है, हरसिमरत कौर बादल, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है मैम। और अभी जो ये जोरम मेगा फूड पार्क है ये है क्या स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देना और लगभग 25,000 किसानों को इसमें लाभान्वित करने का एक है वो लक्ष्य रखा गया है। और इसके जो बजट है वो 250 करोड़ से ऊपर का क्या है इसका बजट रहेगा। और ये हर साल है वो उसके कितने का कारोबार करेगा, 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार करेगा, जो हाल ही के अंदर मिजोरम के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है स्टूडेंट्स, पू जोरमथंगा। कौन है, पू जोरमथंगा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है स्टूडेंट्स, PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में किस सरकार ने कला शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। अब फ्लिपकार्ट के साथ में आपको पता ही है ऑनलाइन जो भी ये एसेसरीज है, जैसे ऑनलाइन के अंदर आपको कुछ भी, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो अभी कला और शिल्प और हथकरघा जो हाथ से बनाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने वो फ्लिपकार्ट के साथ में क्या किया है, समझौता किया है। उड़ीसा कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स, भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है उनका, उधर का उड़ीसा का, गणेशी लाल। और चीफ मिनिस्टर कौन है वहाँ के, नवीन पटनायक से एक और क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स। हाल ही के अंदर पेटा ने उनको अवार्ड दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो लॉकडाउन हुआ था अपना देश के अंदर, उसमें उन्होंने पक्षियों के लिए अलग से बजट है वो पारित किया था। तो पेटा एक पक्षियों को सुरक्षा करने के लिए एक संस्था है, उन्होंने उनको अवार्ड भी दिया गया था। उड़ीसा से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी है स्टूडेंट्स, चिल्का झील। ये एक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 मिलियन फॉलोअर हो गए, वो कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं, तो कौन से स्थान पर पहुंच गए स्टूडेंट्स, तृतीय स्थान पर। अभी
कल परसों ही घोषणा हुई थी कि जो अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी है, उनके जो फॉलोअर्स है, उनके जो चाहने वाले हैं ट्विटर पे, उन्होंने 6 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। तो अभी वो 6 मिलियन के बाद में उनका स्थान है वो कौन सा हो गया है? प्रधानमंत्री जी का तीसरा स्थान हो गया है पॉलिटिक्स के अंदर। अभी तीसरा स्थान प्रधानमंत्री जी का हो गया पॉलिटिक्स में। अभी फर्स्ट स्थान किसका है स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्थान में बराक ओबामा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है। दूसरा स्थान किसका है स्टूडेंट्स? डोनाल्ड ट्रंप का। दूसरा स्थान किसका है स्टूडेंट्स? डोनाल्ड ट्रंप का। और तीसरा क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी गेम पर प्रतिबंध लगाया है? पबजी गेम पे आपने सुना होगा, पबजी गेम से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान सरकार ने क्या किया है, इसके ऊपर क्या है, वो पूरा कंप्लीटली रोक लगा दिया है। पाकिस्तान की जो कैपिटल है स्टूडेंट्स, कौन सी है वो? इस्लामाबाद। कौन सी है? इस्लामाबाद। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अभी पाकिस्तान से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। सना मीर ने क्या है, वो क्रिकेटर थी, उन्होंने हाल ही के अंदर क्या किया है? संन्यास लिए है। अभी मैंने एक क्वेश्चन के अंदर किया था कि सना मीर किस देश के खिलाड़ी है और उन्होंने हाल ही के अंदर संन्यास भी लिया है। तो सना मीर है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी है और उन्होंने हाल ही के अंदर संन्यास लिया है। हाल ही के अंदर यूनाइटेड स्टेट के अंदर पाकिस्तान से एक राजनयिक भेजा है, उनका क्या नाम है? आयशा मुगल। और एक पहला ट्रांसजेंडर है जो पाकिस्तान ने यूएन के अंदर अपना राजनयिक भेजा है। तो आयशा मुगल को यूएन में भेजा है। एक और राहुल देव हिंदू ऐसे फर्स्ट पायलट बने हैं पाकिस्तान के अंदर, जो अपना इसमें पायलट के तौर पे फर्स्ट अपॉइंट हुए हैं, राहुल देव। इतने क्वेश्चन पाकिस्तान से रिलेटेड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में बेरी जर्मन का निधन हुआ है, वे कौन थे? बेरी जर्मन स्टूडेंट्स ये एक क्रिकेटर थे और ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी बेरी जर्मन का क्या हो गया अभी स्टूडेंट्स? निधन हो गया है। उनका जो जन्म था वो 17 फरवरी 1936 को हुआ था। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे और उन्होंने क्या है, इंग्लैंड के 1968 के एशेज दौरे पर एक टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी इन्होंने की थी और हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का डैश शुभारंभ किया है। तो किसने किया है स्टूडेंट्स? श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही के अंदर मनोदर्पण करके एक पहल है, उसकी क्या है? शुरुआत की है। अभी रमेश पोखरियाल निशंक ये कौन है स्टूडेंट्स? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। कौन है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है। उन्होंने अभी मनोदर्पण की शुरुआत की है। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। क्या करेगा मनोदर्पण? छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करेगा और कोविड-19 के दौरान और उसके बाद भी छात्रों को जो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को क्या करेगा? ये कवर करेगा। श्री राजनाथ सिंह कौन है स्टूडेंट्स? अपने रक्षा मंत्री है। कौन है स्टूडेंट्स? रक्षा मंत्री। और अमित शाह कौन है स्टूडेंट्स? अपने गृह मंत्री। और श्रीमती निर्मला सीतारमण कौन है स्टूडेंट्स? अपना वित्त मंत्री। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी का मतलब होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? अब तो अभी भारत सरकार ने कहाँ पे किया है? दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का एक पर्टिकुलर पॉइंट डाला है। जैसे पेट्रोल पंप डालते हैं वैसे ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट रहता है, जहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है वो वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? चार्ज कर सकते हैं। और इनका जो उद्घाटन है वो कल ही हुआ है,
कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, जो अपने केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री है। कौन है स्टूडेंट्स? आर के सिंह। कौन है स्टूडेंट्स? आर के सिंह द्वारा ये अपना ईवी जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का क्या किया स्टूडेंट्स? उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में MYAS ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? किसके साथ किया है? यूनिसेफ के साथ किया है। किसके साथ किया स्टूडेंट्स? यूनिसेफ। अभी MYAS आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा मामलों और खेल मंत्रालय। युवा मामलों और खेल मंत्रालय भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ इसका क्या किया स्टूडेंट्स? साझेदारी की है। इसमें क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 1 करोड़ युवा स्वयं सेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करेगा स्टूडेंट्स? प्रोत्साहित किया जाएगा। और युवा मामलों के और खेल मंत्रालय ने भारत के युवाओं में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहितधारक मंच युवा के लिए एक वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अभी जो युवा मामलों और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है स्टूडेंट्स? किरण रिजिजू। कौन है स्टूडेंट्स? किरण रिजिजू। और MYAS ने स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है स्टूडेंट्स? यूनिसेफ के साथ में। किसके साथ स्टूडेंट्स? यूनिसेफ के साथ में अभी है वो साझेदारी की है। यूनिसेफ के जो कार्यकारी निदेशक है वो उनका क्या नाम है स्टूडेंट्स? हेनरिटा H4। कौन है स्टूडेंट्स? हेनरिटा H4। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स? 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की है वो स्थापना हुई थी। काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 के अंदर इसकी क्या हुई थी स्टूडेंट्स? स्थापना हुई थी। और यूनिसेफ के अंदर लगभग 190 देश है वो इसके कवर में आते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। गबन की पहली महिला डैश डैश बनी है। हाल ही के अंदर गबन एक देश है स्टूडेंट्स, वहाँ की प्रथम महिला है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो कौन बनी है स्टूडेंट्स? ओसाको रापानोडा। कौन है स्टूडेंट्स? ओसाको रापानोडा है वो गबन की है वो अभी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है। इनका जो फुल नेम है ओसाको रापानोडा का जो है रोज चेरिस्टिन ओसाका रोपांडो। क्या नाम है स्टूडेंट्स? रोज क्रिस्टानी ओसाको रोपांडो। वह इस गबन की 12वीं PM है। 12वीं मतलब 11 बार PM ऑलरेडी बन चुके हैं। और वहाँ की जो ये रोपांडो महिला PM बनी है वो क्या है? 12वीं PM है। और उन्होंने क्या किया है, जो एक वहाँ के जो गबन के पूर्व प्रधानमंत्री है, क्योंकि उनको अभी पूर्व बोला जाएगा, कि जूलियन नकोबी बेकले का स्थान ग्रहण किया। क्या नाम था स्टूडेंट्स उनका? जूलियन नकोबे बेकले का भी उन्होंने स्थान है वो ग्रहण किया है। अभी गबोन का राष्ट्रपति कौन है स्टूडेंट्स? वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अली बोंगो ओंडिम्बा। अली बोंडो ओंडिम्बा। और गबोन की राजधानी कौन सी स्टूडेंट्स? लिब्रेविले। कौन सी स्टूडेंट्स? लिब्रेविले। और वहाँ की जो मुद्रा रहती है वो कौन सी रहती है स्टूडेंट्स? सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांस। जहाँ की गबन की गेबोन बोलते हैं इसको, एक्चुअली गेबोन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में राष्ट्रपति का नया निजी सचिव कौन नियुक्त किया गया है? तो कौन नियुक्त किया गया स्टूडेंट्स? P प्रवीण सिद्धार्थ को हाल ही में राष्ट्रपति का निजी सचिव है वो नियुक्त किया गया है।
प्रमोद कुमार मिश्रा ये कौन है स्टूडेंट्स? तो ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के है वो निजी सचिव है। तो राष्ट्रपति के कौन हो गए स्टूडेंट्स? बी प्रवीण सिद्धार्थ, जिसको हाल ही के अंदर क्या किया है, नियुक्त किया गया है। और जो प्रमोद कुमार मिश्रा है उनको पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उनका है वो निजी सचिव, वो हाल ही के अंदर काम कर रहे हैं। और अजीत डोभाल ये है अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अपने भारत के। कौन है स्टूडेंट्स? अजीत कुमार डोभाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।